नया घर, ये शब्द सुनते ही कितने सारे सपने आंखों के सामने आ जाते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे एक मकान को घर बनाया जाए। सच कहें तो एक नया घर बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह होता है। इसमें अपनी कहानी, अपने रंग और अपने सपने भरने का एक सुनहरा मौका होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शुरुआत आखिर की कहाँ से जाए। कभी-कभी ये सपना बहुत जल्दी एक टेंशन में बदल सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं, इसका हल निकालते हैं। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं, बजट। आखिर इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी? तो ये पैसा जाता कहाँ है, आइए एक नज़र डालते हैं। देखिए, मोटा मोटा 50% खर्च तो सीधे सामान पर होता है, 33% मजदूरी पर, 12% डिज़ाइनर की फीस और बाकी का जो 5% बचा वो जाता है छोटे मोटे दूसरे खर्चों में। तो प्रति वर्ग फुट लागत का हिसाब क्या बैठता है? अगर इकोनॉमी रेंज की बात करें तो ये करीब 1200 से 1800 रुपए है, जो फंक्शनल होता है। मिड रेंज 1800 से 2800 रुपए तक जाता है। इसमें क्वालिटी और स्टाइल का एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है। और प्रीमियम में ये 5000 रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, जहां आपको एकदम लग्जरी फिनिश मिलती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। हमेशा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो नजर नहीं आते, और यही छिपे हुए खर्चे पूरे बजट का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ये है वो 5 छिपे हुए खर्चे जिनसे सावधान रहना है। बिजली पानी के काम में अचानक कोई बदलाव, परमिट और सोसाइटी से मंजूरी लेना, सामान को लाने ले जाने का खर्च, साइट की तैयारी और सफाई, और हाँ, काम के बीच में डिजाइन बदलवाना। ये सुनने में छोटे लगते हैं, पर मिलकर बहुत बड़े बन जाते हैं। तो यहाँ एक कमाल की सलाह है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रमोद सेठिया कहते हैं, अगर आपका बजट 7.5 लाख है तो अपने डिजाइनर को 50 लाख ही बताएं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि खर्चे अक्सर 10-15% बढ़ ही जाते हैं। इसलिए हमेशा एक गुंजाइश, एक बफर लेकर चलना बेहद जरूरी है। ठीक है, बजट तय हो गया। अब अगला कदम, अपनी टीम बनाना। मतलब किसे काम पर रखना चाहिए? यहाँ एक आम सवाल उठता है, इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटर में आखिर फर्क क्या है? देखिए, डिजाइनर घर की बनावट पर काम करता है, जैसे दीवारें कहाँ होंगी, जबकि डेकोरेटर का फोकस घर की सजावट पर होता है, जैसे फर्नीचर और रंग चुनना। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, अगर अपने डॉक्टर से बीमारी छिपाएंगे तो दर्द भी खुद ही सहना पड़ेगा। अपने डिजाइनर के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना जरूरी है, खासकर बजट के मामले में। सच से ही सही रास्ता निकलता है। तो डिजाइनर को काम पर कब रखें? जवाब है, जिस दिन आर्किटेक्ट को रखते हैं। दोनों को एक साथ काम पर लगाने से समय, पैसा और सिरदर्द तीनों की बचत होती है। टीम तैयार है, तो चलिए अब ब्लूप्रिंट बनाते हैं, मतलब एक पक्की योजना के साथ डिजाइन करना। चलिए रसोई का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले वर्क ट्रायंगल की योजना बनानी है, यानी स्टोव, सिंक और फ्रिज की सही जगह। फिर ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज की व्यवस्था करनी है और ऐसी सतहें चुननी है जिन्हें साफ करना आसान हो। और सबसे जरूरी बात, काम शुरू होने से पहले डिजाइन को फाइनल कर लेना है। अगर एक फ्लैट में रह रहे हैं तो नियम जानना बहुत जरूरी है। आप बिना इजाजत के टाइलें बदल सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर घर का ढांचा बदलने वाली कोई दीवार हटानी है या बाथरूम की जगह बदलनी है तो उसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। तो सबसे जरूरी नियम क्या है? पहले डिजाइन को लॉक करें, फिर काम शुरू करें। 3D इमेज से लेकर सामान तक सब कुछ। इससे देरी और बढ़ते खर्चों से बचा जा सकता है। और आखिर में जरा भविष्य के बारे में सोचते हैं। क्या ये घर सिर्फ रहने की जगह है या एक बढ़ता हुआ निवेश भी है? तो आइए देखें 2026 में स्मार्ट घर कैसे होंगे। AI होगा जो हमारी आदतें सीखेगा। घर हिंदी और गुजराती में बात करेंगे। आपकी सेहत का ख्याल रखने वाली टेक्नोलॉजी होगी, और ये सब कुछ होगा बिना दीवारें तोड़े। एक बात याद रखनी चाहिए, अच्छा डिजाइन सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये एक ऐसा निवेश है जो कई गुना फायदा दे सकता है। मैजिक ब्रिक्स की रिसर्च के मुताबिक एक पेशेवर तरीके से डिजाइन किए गए घर का किराया 45% तक ज्यादा मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छे इंटीरियर से प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू 70% तक बढ़ सकती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो सवाल वही है, क्या ये नया घर सिर्फ रहने की एक जगह है या भविष्य के लिए एक समझदारी भरा निवेश?
फैसला सोच समझकर करना होगा।